नोएडा इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया। कोई भी सिटी अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेज में होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट आते हैं। सो अभी पूरे नोएडा में हम ये देखेंगे कि देर आर ओनली फ्यू डेवलपर्स हु हैज डिलीवर्ड द प्लॉटेड डेवलपमेंट इन इंटायर नोएडा। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पर हमने कुछ बैक टू बैक न्यू लॉन्चेस देखे थे इन प्लॉटेड डेवलपमेंट, जिसमें टॉप नॉच डेवलपर की कैटेगरी में दो ही आते हैं, एक एटीएस होमक्राफ्ट है एंड सेकंड वन इज एस ग्रुप। एस ग्रुप की अगर लास्ट 2.5 ईयर्स का टोटल ड्यूरेशन देखेंगे तो एस ने टोटल 5 प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया है, जिसमें 2 इनके हाई राइज डेवलपमेंट है, 2 प्लॉटेड डेवलपमेंट है एंड द फिफ्थ वन वाज कमर्शियल डेवलपमेंट। इन ऑल दिस 5 डेवलपमेंट बेस्ट लग्जरी डेवलपमेंट वेल कनेक्टेड फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे अगर आप देखोगे तो देयर इज ओनली वन प्रोजेक्ट हु कैन गिव यू द प्रीमियम एड्रेस इन नेक्स्ट 3 to 5 years एंड दैट इज एस एकड़विले। लोकेशन आती है सेक्टर 22 है यमुना एक्सप्रेसवे की। इस प्रोजेक्ट को बेसिकली मैं 2 पार्ट में आपको समझाता हूँ। First part, I'll cover the detailing of this property. In other part, I'll cover how this plotted development is going to give a strong return by the 2029 to 2030. ये पूरी जो डेवलपमेंट है 101 एकड़ की है, इसमें आपको डिटेलिंग समझा देता हूँ। 8 एकड़ के अप्रॉक्स में इनका हाई राइज अपार्टमेंट आता है बाय द नेम ऑफ एस वर्दे। इसके अलावा 5 एकड़ का कमर्शियल है जो अभी अपकमिंग है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है बाय द नेम ऑफ एस हाइव। इसके अलावा 5 एकड़ का अदर फैसिलिटी प्लॉट है। तो टोटल 101 एकड़ में जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 83 एकड़ के अप्रॉक्स में आता है। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 900 है। साइजेस सबसे छोटा साइज़ 120 स्क्वायर यार्ड से लेके 180 स्क्वायर यार्ड के बीच में मल्टीपल आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं प्लॉट्स के। बड़े साइजेस की बात करेंगे तो 200, 300, 500 स्क्वायर यार्ड के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। प्रॉपर्टी की जो इंटरनल लोड है दैट इज़ 9 मीटर, 12 मीटर, 50 मीटर ऑनवर्ड्स, ऐसे आपको इंटरनल लोड मिलते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज इट्स लोकेशन। सो लोकेशन आती है बिल्कुल बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे की। सेक्टर आता है 22A यमुना एक्सप्रेसवे। तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लोकेशन इज़ कि इस लोकेशन से यमुना एक्सप्रेसवे की जितनी भी मेजर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे वो फिल्म सिटी हो, इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, स्पोर्ट्स सिटी हो, इवन परी चौक ही क्यों ना हो, क्योंकि ये जो लोकेशन है वो परी चौक से और जेवर एयरपोर्ट के बीच में बिल्कुल सेंट्रलाइज लोकेशन है। सो इट इज़ वेल कनेक्टेड फ्रॉम परी चौक एंड एयरपोर्ट बोथ एज वेल। जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रल लोकेशन, एयरपोर्ट से लेके और परी चौक के बीच में जितनी भी आप डेवलपमेंट एज्यूम कर रहे हो, जो भी गवर्नमेंट और अथॉरिटी की प्लानिंग है, इंटायर डेवलपमेंट पर आप 15 to 30 मिनट्स के रेंज में कहीं भी जा सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप जिस प्लॉटेड डेवलपमेंट में या जिस लोकेशन में आप प्लॉट बाई कर रहे हो, इट इज़ वेल कनेक्टेड to multiple location, multiple expressway along with the major development that is coming up on Yamuna Expressway. Coming to main topic of this video कि how as a buyer this plotted development is going to be the profitable option by 2029 to 30। आपने आज के रेट में यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो। यमुना एक्सप्रेसवे आज भी बहुत सारे लोगों की नज़र में एक अनडेवलप्ड एरिया है, बहुत सारे लोगों की नज़र में यमुना एक्सप्रेसवे आज भी एक जंगल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यमुना अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट का जो फोकस है, क्योंकि पूरे नोएडा में अगर आप देखोगे कल को अगर 100% कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो 60 to 70% ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे ओनली। तो उसके बेस पर अगले 5 to 6 ईयर्स का जो यमुना एक्सप्रेसवे है दैट विल बी इन डिफरेंट शेप। अभी हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं, बट वो सारी चीज़ जब ग्राउंड पर अभी आनी ऑलरेडी स्टार्ट होगी। बहुत सारे एरियाज़ में आपने मल्टीपल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आपने देखा होगा, बट अब ये जो डेवलपमेंट का स्टेज जो है वो बहुत जल्द पिकअप लेने वाला है। और जैसे ये डेवलपमेंट की स्टेज जिस तरीके से बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यमुना का जो ओवरऑल जो शेप है वो बहुत तेज़ी से आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि अभी तक एस ग्रुप ने मल्टीपल सेगमेंट्स में ऑलरेडी काम किया, मल्टीपल प्रोजेक्ट की डिलीवरी दी। वी नो कि एस ने किस टाइप की प्रॉपर्टी डिलीवर किया है, पोस्ट पोजीशन मार्केट का फीडबैक क्या है, द काइंड ऑफ एमिनिटीज़, द काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन दे हैव एडेड विद द अपार्टमेंट, वो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी को लैंडमार्क प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करता गया उस लोकेशन का। तो सिमिलर आई कैन से कि दिस इज़ द फर्स्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट बाय एस ग्रुप जो एज ए 100 एकड़ की टाउनशिप वो पूरा डिलीवर करेगा। सो द काइंड ऑफ एमिनिटीज़, द काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन दे विल ऐड विद दिस प्रॉपर्टी एज वेल। इट विल बी द लैंडमार्क प्रॉपर्टी एवर यू हैव सीन बाय एस ग्रुप ऑन यमुना एक्सप्रेसवे बाय 2090 to 30। एज अ कंसल्टेंट एक बहुत ही बेटर सजेशन है, क्योंकि ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है, आपकी हार्डली जो पूरी की पूरी जो पेमेंट है 1 सवा साल के अंदर पूरी की पूरी चली जाएगी। सो मेजॉरिटी जो पोर्शन है आप लोन की तरफ ना जाएं, क्योंकि लोन की तरफ जितना आप ज़्यादा जाएंगे आरओआई आपकी उतनी ही डिक्रीज होती जाएंगी।
कि इस प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है उससे यमुना एक्सप्रेसवे का कोई भी डेवलपमेंट हो, नोएडा एक्सप्रेसवे की कोई भी डेवलपमेंट हो, आप हार्डली 15 टू 30-40 मिनट्स के रेंज में कहीं भी जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू गेट अ कनेक्टिविटी ऑफ मल्टीपल एक्सप्रेसवेज, 4 से 5 अलग अलग एक्सप्रेसवेज की भी जो कनेक्टिविटी है आपको 20-30 मिनट्स के रेंज में मिलने वाली है। सो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ डेवलपर, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ जेंट्री दैट विल एड अप विद दिस इंटायर प्लॉटेड कम्युनिटी, मुझे लगता है कि एक्सप्रेसवे की लोकेशन में ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी होगी। वैसे बहुत ही लिमिटेड डेवलपर हैं आपके प्लॉटेड डेवलपमेंट में, बट टॉप नॉच अगर आप देखोगे कि बहुत अच्छी जिसकी डिलीवरी होगी, जिसमें ATS होमक्राफ्ट और एस यही 2 डेवलपर आते हैं। टू गो विद द राइट सिलेक्शन, कि आपकी पैरामीटर्स के हिसाब से बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। वी विल आल्सो सजेस्ट यू द बेस्ट ऑप्शन इन दिस प्लॉटेड डेवलपमेंट कौन सा जाना चाहिए। If you are investing in plot right now, it means you are going to create an assets by 2029, 2030. Yamuna Expressway has a strong potential in terms of growth. So यहाँ पर आज के आपके इन्वेस्टमेंट इन जस्ट 5 to 6 years एक अच्छे एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगी। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस एट ऑन बिहाफ ऑफ दैट आई कैन टेल यू कि आज की इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मल्टी फोल्ड्स में यहाँ पर कन्वर्ट होने वाली है। एयरपोर्ट का जिस दिन इनॉग्रेशन होगा, अगले 5 to 6 मंथ में आप देखोगे कि यमुना एक्सप्रेसवे पर जो भी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में आ रही है, इन्वेस्टमेंट में कम से कम वो इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स में कन्वर्ट होगा। ऑन बिहाफ ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि यमुना एक्सप्रेस अगले 5 to 6 ईयर्स के टेन्योर में एक डिफरेंट शेप में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। वी आर वर्किंग विद द मेरी प्लॉटेड डेवलपमेंट और यमुना एक्सप्रेस आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट ऑप्शन दैट कैन गिव यू द स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इन 2029 to 2030।